So good morning, dear student. In last two video, we have discussed about the animal kingdom, and in first video we can discuss about the basic features of the animals and diversity in animal kingdom on the basis of habitat. And in next video we can discuss about the basis of classification. ठीक है, तो बेसिस में मैंने पहले दो बेस कंसर्ट किए. द फर्स्ट बेस इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड इज बॉडी सिमेट्री. आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. दैट थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज डिप्लो. ठीक है, डिप्लो एंड ट्रिप्लो ब्लास्टिक. ठीक है, जर्म लेयर्स. सो हमने बात किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. थ्री लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिले. द फर्स्ट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, second is tissue level of organization and third is organ level of organization. ठीक है, तो बेटा जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 से 3 लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, अगर उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 लेयर्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं. और अगर किसी ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक के बारे में कि डिप्लोब्लास्टिक्स क्या है. ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स वो जर्म लेयर्स होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट शो करती है. ठीक है, तो अगर हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो इसमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं. तो जो बाहर वाली जो आउटर मोस्ट जर्म लेयर्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म बोलेंगे. ठीक है, और मिड सबसे अंदर वाली लेयर्स को हम लोग एंडोडर्म बोलेंगे. ठीक है, बट इन दोनों के लेयर में एक लिक्विड फॉर्म या हॉलो कंटेंट सिस्टम प्रेजेंट होगा या कंप्लीट जर्मिनल लेयर प्रेजेंट नहीं होगी. उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मीजोग्लिया बोलेंगे. ठीक है, तो अगर हम डिप्लोब्लास्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का डिप्लोब्लास्टिक डाइसेक्शन सिस्टम देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, अगर हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर्स में देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज नोन एज एक्टोडर्म, और ये जो अंदर वाली लेयर है इनको हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज नोन एज एंडोडर्म. ठीक है, ये जो हॉलो स्पेस जहां पर स्पेसेस शो नहीं हो रहे हैं, जहां पर आपको स्पेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दैट इज नोन एज मीजोग्लिया. ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होंगे जिसमें आउटर मोस्ट जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म होगी, इनर मोस्ट जर्मिनल लेयर एंडोडर्म होगी, मिडिल लेयर अनडेवलप्ड जेली लाइक फॉर्म में होगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मीजोग्लिया. ठीक है, और
ये जो आपको डिप्लोमेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है सीलेंट्रेटा। किसमें? सीलेंट्रेटा। आपने एग्जांपल सुना है हाइड्रा का, ठीक है। तो दैट कंडीशन इज शोन इन द केस ऑफ सीलेंट्रेटा एंड दैट इज नोन एज हाइड्रा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स की, ये तो बात हो गई डिप्लोब्लास्टिक की। अब हम यहां पर बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स की, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो बेटा मैंने आपको बताया नाम से ही क्लियर हो रहा है, 3 जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक। तो दैट मींस 3 जर्म लेयर्स आर इन्वॉल्व इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और वो 3 जर्म लेयर्स कौन सी होंगी? आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, तो इनके बीच में क्या आ जाएगी? मेसोडर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई? आउटर लेयर हो गई, ये क्या हो गई? मिडिल लेयर हो गई, और ये क्या हो गई? इंटरनल लेयर हो गई, ठीक है। और इसकी अगर हम स्टडी करें या इसके बारे में हम लोग देखें तो हमें यहां पर चीज क्या मिल रही है? दैट वन मोर स्ट्रक्चर इज लाइक दैट वी कैन फॉर्म हियर, ठीक है। एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो जाएगी बेटा, दैट लेयर इज फिल्ड विद द सेल्स, और इसके बाद हमारे पास तीसरी लेयर हो जाएगी, ठीक। तो द आउटर मोस्ट इज अगेन एक्टोडर्म एंड मिडिल इज मेसोडर्म और इंटरनल इज एंडोडर्म, और ये क्या है? डाइजेस्टिव कैविटीज होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्मिनल लेयर से हो रहा है उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। और कॉर्डेट्स मतलब हेमी कॉर्डेट से लेकर कॉर्डेट तक के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये आपको लगभग सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने बात की किसके बारे में? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर्स के बारे में बात की। तो हमें बिल्कुल एकदम क्लियर कट यहां पर याद रखना है कि इफ द ऑर्गेनिज्म डेवलप इन एम्ब्रियोनिक स्टेज बाय 2 layers, that means they are diploblastic, and organism which is developed by the involvement of 3 layers is known as triploblastic, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं सीलोमिक कैविटीज की, ठीक है, या सीलोमेट की। So now beta we have discussed about the 4 type of basis of classification that is known as सीलोम, ठीक। सीलोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग बॉडी कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज आल्सो नोन एज बॉडी कैविटी। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे यहां पर हमें ये देखना है। तो हम ये कह सकते हैं द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो मतलब ये है कहने का कि अगर बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, अगर बॉडी वॉल या गट वॉल के बीच में कैविटी प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सीलोमेट बोलते हैं। और बेटा सीलोमेट की जो कैटेगराइजेशन है या सीलोम्स के बिहाफ पर ऑर्गेनिज्म का कैटेगराइजेशन है बेटा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज नोन एज ए सीलोमेट and second is pseudocoelomate, ठीक है। एंड थर्ड वन इज, जो थर्ड वन है इसको हम लोग बोल रहे हैं सीलोमेट,
fourth is known as hemocoelomate. ठीक, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स के बारे में समझना है या एग्जाम्पल को रिमेंबर करके रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमेट, और इसका एग्जाम्पल है बेटा एस्केल हेलमेट। और सीलोमेट का एग्जाम्पल कहां से है बेटा? दैट इज फाउंड इन वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपके इनवर्टिब्रेट्स पे भी होते हैं, और आपके जो फाइलम आपके प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो अदर ऑर्गेनिज्म है जैसे काइनोडर्मेटा हो गया, मोलस्का हो गया, कॉर्डेटा हो गया, तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? सीलोमेट्स के। तो सीलोमेट्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो एक कॉमन एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है, हीमोसीलोमेट की कंडीशन एग्जांपल पाई जाती है आर्थ्रोपोडा में। किसमें पाई जाती है? आर्थ्रोपोडास में पाई जाती है। ठीक, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा एसीलोमेट के बारे में कि व्हाट इज एसीलोमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो एसीलोमेट कंडीशन में मीजोडर्मल सिस्टम से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में मीजोडर्मल ओरिजिनेशन कंटेंट्स डाइजेस्टिव कैविटी से फिलअप दिखाई देंगे, मतलब कंप्लीटली कैविटीज प्रेजेंट नहीं होंगी। और कंप्लीट कैविटी प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये क्या है? एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम लोग बोल रहे हैं एक्टोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्टोडर्म होगा, यहाँ पर क्या होगा? एंडोडर्म होगा, और यहाँ पर क्या है? आपको डाइजेस्टिव कैविटीज देखने के लिए मिलेंगी, ये जो डाइजेस्टिव कैविटी है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव कैविटीज में के ऊपर इन दोनों के वॉल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम ऐसे सिस्टम को एसीलोमेट कह सकते हैं जहां पर बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कैविटी नहीं है। हाँ, आपको प्रॉपर अपीयरेंस ऑफ स्पेस दिख रहा है, किसी भी तरीके का कोई कैविटी नहीं दिख रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें इस तरीके की कैविटीज प्रेजेंट होंगी उनको हम एसीलोमेट बोलेंगे। तो एसीलोमेट मतलब द सीलोमिक कंडीशन इज एब्सेंट, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच द कैविटी कंडीशन इज डिफरेंट एब्सेंट इज नोन एज एसीलोमेट, जिसमें कैविटी की कंडीशन प्रॉपर्ली क्या होगी? एब्सेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एसीलोमेट। अब देखिए, आपको मैंने एक कंडीशन बेटा बताई है इसके पहले वाले लेयर में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये जो डाइजेस्टिव कैविटीज हैं ये रिप्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक की कंडीशन में अगर जाएं तो वहां पर क्या है? अनडेवलप्ड सिस्टम है, मीजोग्लिया का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो अगर मीजोग्लिया का इन्वॉल्वमेंट होगा किसी भी कैविटी में, या कैविटी कंप्लीट फॉर्म नहीं होगी, इनकम्प्लीट फॉर्म होगी, मतलब वो कंफ्यूज करने वाली कंडीशन होगी, तो उसको हम स्यूडोसीलोमेट बोलेंगे। स्यूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, एंड सीलोमेट का मतलब कैविटी। कैविटी है तो बट कंप्लीट डेवलप नहीं है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज स्यूडोसीलोमेट। और इसका एग्जांपल है आपका एस्केल हेलमिन्थीस। ठीक है, जो एस्केल हेलमिन्थीस है वो आपको स्यूडोसीलोमेट्स में देखने के लिए मिलेगा, स्यूडोसीलोमेट्स कंडीशन उसमें देखने के लिए मिलेगी। तीसरी कंडीशन हम लोग बेटा बात करते हैं सीलोमेट कंडीशंस की। ठीक है, सीलोमेट कंडीशंस में क्या है? मीजोडर्म भी होगा, इनके साथ साथ एक लेयर और यहाँ पर बढ़ जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोडर्म बोलते हैं। तो मीजोडर्म कंडीशन में आपको यहाँ पर
बॉडी वॉल भी दिख रहा है और गट वॉल, दोनों में कनेक्शन दिख रहा है ना। तो एक हॉलो कैविटी या हॉलो स्पेस कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड कैपेसिटी है कैविटी को फॉर्म करने की। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सीलोमेट। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीलोमेट। और ये कंडीशंस आपके एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स एंड सो ऑन में देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद हम लोग बेटा बात करते हैं हीमोसीलोम। हीमोसीलोम इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉरी हीमोसीलोम इज द टाइप ऑफ कैविटी इन विच द कैविटी फिल्ड विद द फ्लूइड। मतलब इसमें जो ये कैविटी है यहाँ पर क्या है, फ्लूइड फिल्ड होता है, पिगमेंटेड फ्लूइड का स्टोरेज होता है, पिगमेंटेड फ्लूइड फिल्ड होते हैं, इसलिए इसको हम हीमोसीलोम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंटेड फ्लूइड का स्टोरेज होता है। तो हीमोसीलोम्स क्या होती हैं, द टाइप ऑफ कैविटी इन विच द फ्लूइड्स आर फिल्ड इज नोन एज हीमोसीलोम एंड दैट कंडीशन इज फाउंड इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो ये केस आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बेटा जो फिफ्थ टाइप का हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है, दैट इज नोन एज सेगमेंटेशन। तो नाउ बेटा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्लासिफिकेशन की, दैट इज द फिफ्थ टाइप ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज नोन एज सेगमेंटेशन। ठीक है, ये फिफ्थ टाइप का क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग नाम देते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन का मतलब द ऑर्गेनिज्म विच इज डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उनको हम सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बेटा, द body of some animals are jointed and attached in the form of segments, so that is known as segmentation। जैसे एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म का। आपने एक अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर देखा होगा। अगर हम अर्थवॉर्म के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें आपको इस तरीके के सेगमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये सारे सेगमेंट्स क्या होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये सारे सेगमेंट्स इंटरडिपेंडेंट होंगे, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड कंडीशन। ठीक है, ये मेटामेरिक कंडीशन है, मतलब ईच एंड एवरी सेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन ईच अदर्स। ये हर एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है, इसलिए इनको हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड कह रहे हैं। तो पहला कंडीशन इसमें हो गया सेगमेंटेड। इसमें बेटा तीन कंडीशन होती हैं। पहली हो गई सेगमेंटेड। ठीक है, और सेगमेंटेड की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी अर्थवॉर्म में। ठीक है, और आपको लीच में देखने के लिए मिलेगी, या हम यूं कह सकते हैं कि एनालिट्स में आपको ज्यादातर ये सेगमेंटेड कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी। तो सेगमेंटेड का मतलब क्या है, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स एंड these segments are interdependent with each other is known as segmented body। ठीक है, और segmented का एग्जांपल क्या है बेटा, द एग्जांपल इज अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म है, लीच है, these are the example of the segmented organism। दूसरा बेटा होता है हमारा स्यूडो सेगमेंटेड कंडीशन। और स्यूडो सेगमेंटेड कंडीशन आती है, एग्जांपल आपने नाम सुना होगा टीनिया सोलियम का, है ना। टीनिया सोलियम इज द टाइप ऑफ स्यूडो सेगमेंटेड ऑर्गन, या इसका कॉमन नेम ले तो हम इसको क्या बोलते हैं, टेपवॉर्म। ठीक है, टेपवॉर्म। तो स्यूडो सेगमेंटेड, स्यूडो का मतलब फिर वही हो गया फॉल्स सेगमेंट्स, मतलब बॉडी को अगर इन ऑर्गेनिज्म के हम देखते हैं तो ऊपर से हमें छोटे छोटे सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बट ये सेगमेंट इंटरनली
एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मतलब द टाइप ऑफ सेगमेंट्स दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेगमेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्यूडो सेगमेंटेड बोल रहे हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है बेटा ए सेगमेंटेशन। ए सेगमेंटेशन, तो ए सेगमेंटेशन, ए का मतलब एब्सेंट, मतलब द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच द सेगमेंट्स आर एब्सेंट इज नोन एज ए सेगमेंटेशन। और ये कंडीशन आपको इसका एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा राउंड वॉर्म में। किस में मिलेगा, राउंड वॉर्म्स में, या स्केल हेल्मिंथ जिसे हम लोग बोल रहे हैं। तो इन दैट ऑर्गेनिज्म दैट कंडीशन इज सीन। तो हमने सेगमेंटेशन की तीन कंडीशंस देखी। द फर्स्ट इज सेगमेंटेड in which the segments of organism is interdependent with each other, they are metamerically segmented. Second is pseudo segmented, जहां पर ये artificially divided है। और थर्ड इज क्या है, ए सेगमेंटेड, जहां पर सेगमेंटेशंस क्या है, एब्सेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास तीन तरीके के सेगमेंट की कंडीशन हो गई। सेगमेंट्स के बाद हम लोगों ने जो डिस्कस करना है बेटा, वो अगला टॉपिक करना है नोटोकॉर्ड। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नोटोकॉर्ड। तो नाउ नोटोकॉर्ड की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टाइप का बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दैट इज नोन एज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बेटा डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज फाउंड इन एम्ब्रियोनिक कंडीशंस। ठीक है, या एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये एक ऐसा डॉर्सल शेप स्ट्रक्चर है या डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। और नोटोकॉर्ड की कंडीशंस की अगर हम बात करें तो इफ द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कॉर्डेट। ठीक है, बट इन सम organism the notochord is converted in the form of vertebral column। तो इसी बिहाफ पर हमारा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स का क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है। तो नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट हैं उनको हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, और नोटोकॉर्ड जिसमें इनिशियल स्टेज पर प्रेजेंट है, बाद में वर्टिब्रल कॉलम्स में चेंज हो जा रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्टिब्रेट्स बोल रहे हैं। तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें ये जानना होगा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स। जितने भी कॉर्डेट्स हैं या हायर एनिमल्स हैं उन सभी में आपको नोटोकॉर्ड की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं इन वर्टिब्रेट्स, नोटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड इन वर्टिब्रल कॉलम्स। ठीक, तो ये नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास नोटोकॉर्ड के बिहाफ पर दो तरीके के ऑर्गेनिज्म मिल गए, एक तो नॉन कॉर्डेट्स या नोटोकॉर्ड वाले ऑर्गेनिज्म, और दूसरे क्या हैं, नन कॉर्ड वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नोटोकॉर्ड की कंडीशन है आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये हमारा नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज नोन एज नोटोकॉर्ड। इसके बाद बेटा हम सेवेंथ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, दैट इज नोन एज बॉडी सपोर्ट। मतलब बॉडी सपोर्ट। बॉडी सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में सॉफ्ट बॉडी अपीयरेंस होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है,
हार्ड बॉडी अपीयरेंस होता है। सॉफ्ट बॉडी की अगर हम बात करें, सॉफ्ट बॉडी तो आपने अर्थवॉर्म देखा, ठीक है, आपने एस्केरिस देखा, इन सब में एक्सटर्नल और इंटरनल स्केलेटल सिस्टम डेवलप नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम बॉडी सपोर्ट को सॉफ्ट बॉडी बोलेंगे, ठीक है। दूसरी हो गई हमारी हार्ड बॉडी। हार्ड बॉडी की अगर हम बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन डेवलप होता है, जिनमें बोन्स होते हैं, जिनमें सपोर्ट होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड बॉडी सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया दैट इज बॉडी सपोर्ट, और उसके पहले नोटोकॉर्ड, और इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा अगला बेसिस है क्लासिफिकेशन का दैट इज नोन एज बॉडी प्लान, ठीक है। तो बॉडी प्लान के बारे में अगर हम बात करें, हम लोग बॉडी प्लान के बारे में बात कर रहे थे, ये लास्ट बेसिस है हमारा क्लासिफिकेशन का जिसे हम बोल रहे हैं बॉडी प्लान, ठीक है। बॉडी प्लान में बेटा 3 कंडीशन होती हैं। पहली हो गई सेल एग्रीगेट, ठीक, और दूसरी कंडीशन जो आपको मिलेगी सेकेंड सेल एग्रीगेट कंडीशन अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल है स्पंज, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस के बने हैं, ठीक है, उसमें उनका जो बॉडी प्लान है वो सेल्स के इन्वॉल्वमेंट से बना है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल एग्रीगेट, और उसका एग्जांपल है स्पंज, ठीक है। तो स्पंज की अगर हम बात करें तो स्पंज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो केवल सेल्यूलर अपीयरेंस से मिलकर बना है, तो उनका बॉडी प्लान क्या होगा, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं टिश्यू लेवल, तो ब्लाइंड सैक, ठीक है, ब्लाइंड सैक एग्जांपल अगर इसका हम बात करें, ठीक है, तो एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम लिख सकते हैं टीनोफोरा में लिख सकते हैं, या हम एग्जांपल हाइड्रा ले सकते हैं जिसे हम सिलेक्टेटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर मतलब जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल्स होंगे उनमें ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। और तीसरा जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है और जिनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, और इस तरीके से ट्यूब्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, माउथ का डेवलपमेंट है, मतलब यहाँ पर माउथ है और यहाँ पर क्या है, एनस है, मतलब कंप्लीट होल बॉडी में बॉडी वॉल्स भी हैं और साथ में गट वॉल भी प्रेजेंट है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब। द बॉडी प्लान इज लाइक ट्यूब विद इन ट्यूब। और ट्यूब विद इन ट्यूब की कंडीशन आपको पता है कॉर्डेट्स में देखने के लिए मिलती है और मैमल्स में भी मिलेगी आपको, मतलब जितने भी हायर डेवलपमेंट्स वाले ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में आपको ट्यूब विद इन ट्यूब की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। तो हमने यहाँ पर बात किया बॉडी प्लान का, सेल एग्रीगेट मतलब सिंपल टाइप ऑफ स्पंज, and blind cell example hydra and tube within tube that is example is chordate। तो यहाँ पर बेटा हमने 8 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया और उनके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमें इन एग्जांपल्स को बिल्कुल याद करके रखना है बिकॉज दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड नीट एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज योर क्लास टेस्ट एंड एज वेल एज योर यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन। सो इसके बाद हम लोगों ने जो शुरू करना है वो शुरू करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स को किन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उनको किस तरीके से हमने फाइलम में डिवाइड किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन क्लासिफाई द एनिमल्स एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज
फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, नाउ गुड बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ नाइस डे।